दुर्गा पूजा, साल के वो 5 दिन जब कोलकाता 5G की रफ्तार से दौड़ता है। लोग भारी तादाद में दुर्गा पूजा देखने के लिए अलग अलग पंडालों में जाते हैं, लेकिन इस बार की दुर्गा पूजा कुछ अलग रहने वाली है और कोरोना का असर दुर्गा पूजा पर भी पड़ने लगा है। इस बार हम आपको लिए चलेंगे अलग अलग पंडालों में और देखेंगे कि आखिरकार क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव इस बार पंडालों में किए गए हैं। अगर आप कलकत्ता में दुर्गा पूजा देखने जा रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। उसमें से सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको मास्क लगाना होगा और मास्क के बिना आपकी एंट्री अंदर नहीं होगी। तो चलिए मास्क मैं भी लगा लेता हूँ और चलते हैं इस पंडाल में। सुरुचि संघ की ये पूजा अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक भी है, लेकिन अंदर जाने से पहले मुझे अपने हाथ सैनिटाइज करने होंगे। हाथ सैनिटाइज कर लिए हैं और इस दुर्गा पूजा के बारे में हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ लेनी है। उसके लिए हमारे साथ स्वरूप विश्वास जी हैं जो कि ऑर्गेनाइज़र हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। हम लोग इस बार जो थीम किया बंगाली में मैं बोलूँगा आपको, ये बार उत्सव नॉय, मतलब इस बार उत्सव नहीं है, नो फेस्टिवल। क्या चाहिए तो मनुष्य पूजो, अर्थात जो मनुष्य है, हम लोग जो ह्यूमन है उनका हम लोग पूजा करेंगे। पूजा कैसे करेंगे? पूजा का मतलब तो हम लोग आरती नहीं उठाएंगे, पूजा ऐसे करेंगे जी उसका कोविड सिचुएशन में जो यहाँ पर मूर्ति देखने आएंगे, जो हमारा प्रतिमा दर्शन करने आएंगे, उसको क्या क्या हम लोग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देंगे। उसके बाद हम लोग अप्रैल महीने से सोचना चालू किया इस कोविड सिचुएशन में हम लोग कैसे बनाएं, क्या बनाएं। आपको क्या लगता है कि लोग जागरूक हुए हैं? कहीं ना कहीं लोगों में भी अवेयरनेस आया है कि अगर हम दुर्गा पूजा के पंडाल में जा रहे हैं तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग करना है, हमें सैनिटाइजेशन का पालन करना है, मास्क लगाना है। आपको लगता है कि ऐसा हुआ है? देखिए, वेस्ट बंगाल में इसका असर बहुत अच्छा हुआ है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी ने जो भी सबके पास अपील किया था, देखिए सब मार्क्स हम पता चलेगा आपको, एक भी आदमी यहाँ पर नहीं मिलता मार्क्स। उसके बाद जो हम लोगों का जो सिक्योरिटी है, वो जो हम लोगों का यहाँ पर वॉलंटियर्स है, देखिए सबका मार्क्स लगा हुआ है एंड इज ऑल गिवन फ्रॉम अवर सुरुचि संघ। फेस शील्ड, देखिए फेस शील्ड्स, हेड कैप, मास्क, ईच एंड एवरीथिंग विल गिव इट। क्राउड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इशू रहता है और इस बार तो कोविड का खतरा है, तो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के भी आपने, क्योंकि सबसे पहला मेरे ख्याल से वही आपके जहन में आएगा कि क्राउड को कैसे मैनेज किया जाए। क्राउड देखिए इसलिए तो हम लोग इतना बना दिया कि क्राउड कभी भी गैदर नहीं हो, और हमारे जितना भी बाहर है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, हम लोग तो नहीं देखता। इनसाइड दी पैंडल हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, आउटसाइड दी पैंडल प्योरली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। तो पुलिस ने भी पूरे ऐसे करके जो एज पर दी गवर्नमेंट रूल, जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से भी 2 फुट का दूरिया बना के पूरा 6 किलोमीटर तक एक करके रखा। तो हम लोग यहाँ पर आने के लिए करीबन पूरे 2-2.5 किलोमीटर घूमता है। उसके बाद भी हम लोग थोड़ा लाइन इसमें बढ़ा दिया जाए, लाइन जितना भी भीड़ हो जाए, कोई भी पेंडेमिक में कोई भी किसी का साथ टक्कर नहीं ले, इसलिए लाइन भी बढ़ा कर दिए। तो धीरे धीरे आप आइए, कोई रुकावट नहीं, पूरा मार्ट खाली पड़ा है, आप लोग आके माँ को दर्शन करिए, पूरा मजा लीजिए, चले जाइए। ये चीज़ मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, जो आप ये देख रहे हैं सामने, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात और एक बड़ा मैसेज देती है कि जो भगवान होते हैं, जो माँ होती है, वो उसके लिए सब बराबर हैं। इस दुनिया में जो भी है सब उसके लिए बराबर हैं, भले ही वो नंगे पैर पत्थरों पर चल रही है, लेकिन सबको एक साथ लेकर के चल रही है। और आज के इस दौर में जब कोरोना ने पूरी दुनिया को एक तरह से कहा जाए कि एक तरह से हिला दिया है, और फिर भी एक पॉजिटिव मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश की गई है, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। ये साल 2020 है और इस साल ने हमें कई दर्द दिए हैं। कोलकाता की दुर्गा पूजा इस बार कुछ अलग होगी, ये बात हमें पहले से ही पता थी, लेकिन बावजूद इसके कोरोना के चलते इस बार क्या क्या अरेंजमेंट्स, क्या क्या तैयारियां की गई हैं कोलकाता के अंदर तमाम जो दुर्गा पूजा के पंडाल हैं, ये जानने के लिए हम तमाम जगहों पर जा रहे हैं। अभी हम लोग चेतना अग्रणी क्लब के पंडाल में हम आए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो आप सामने मूर्ति लगी हुई देख रहे हैं और जो पंडाल आप देख रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। एक थीम बेस्ड पंडाल है ये, और ये थीम क्या कुछ कहती है जानने के लिए हमें सीधा ऑर्गेनाइजर्स के पास चलना होगा। हम लोग के इस साल की पूजा का थीम श्री कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर के कविता दुष्समय पर आधारित है। तो हम लोग यहाँ यही कहना चाहते हैं कि मानव जाति एक ऐसे समय से गुजर रही है जो हम लोग के लिए सही समय नहीं है। समय का जो फेर है वो हम लोग के हित में नहीं है, हम लोग के विपरीत में है। इसीलिए आप देखेंगे तो हम लोग के
माँ के मूर्ति के हाथ में एक प्रदीप दिया हुआ है, जो हम लोग को ये आशा की किरण दिखा रहा है कि हम लोग इस समय से हम लोग उभर कर हम लोग विजयी होकर निकल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ अपने माँ की आराधना में यही पूजा कर रहे हैं कि आप हमें वो आशा की किरण दिखाएं, ताकि हम इस सिचुएशन से, इस परिस्थिति से हम निकल के जीत के फिर से अपने जीवन में जैसे हम लोग साधारणतः करते हैं वैसे कर पाएँ। इसीलिए हम लोग के प्रतीक के यहाँ हिसाब से एक बड़ा सा पंछी है, तो हम लोग यहाँ वो कह रहे हैं कि जैसे पंछी का पंख होता है, वो अगर उसको मेल के उड़ ना पाए तब उसको जो समस्या होती है, हम लोग को मानसिक तर वही समस्या अभी हो रही है कि हम लोग उड़ना चाहते हैं, हम लोग जीना चाहते हैं, फिर भी इस परिस्थिति में हम लोग ये सब नहीं कर पा रहे जो हम लोग करते रहते हैं। तो हम लोग यही आवेदन करते हैं कि हम लोग का पंख फिर से मेल सके हम लोग, और हम लोग फिर से उड़ सकें। अच्छा। ये इसलिए आँख का जो कॉन्सेप्ट है, माँ दुर्गा के 3 ही आँख होते हैं, पर हम लोग की विशेषता ये है कि हम लोग की ये जो त्रिनयन है वो ड्रॉ करती है हम लोग के पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। तो माननीय हम लोग की जब ड्रॉ करती है, ये हम लोग के पिछले 5 साल से हो रहा है, हम लोग की 28 साल की पूजा है ये। यहीं पर होता है, और ये सिर्फ हमारे क्लब की एक प्राइड भी है कि वो हर साल आते हैं खुद और ये ड्रॉ करके जाते हैं, तो ये अपने में ही एक बड़ी बात है। साउथ कोलकाता के बरीशा क्लब में हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर जो थीम है वो आप देखिए, लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से लोगों ने परेशानियां झेली, जिस तरह से जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो सड़कों पर बेतहाशा चले जा रहे थे, उन्हें ये नहीं पता था कि कितना और चलना है, लेकिन वो लोग चले जा रहे थे। और यही दर्शाती है दुर्गा पूजा के इस पंडाल की थीम। आप देखिए किस तरह से दुर्गा माँ अपने बच्चों के साथ, ऐसा लग रहा है कि परेशानी में या फिर कहें कि लॉकडाउन का सामना करते हुए वो अपने मायके पहुंची हैं। और यही कहा जाता है कि दुर्गा पूजा के दौरान माँ दुर्गा अपने मायके आती हैं अपने बच्चों के साथ, और यहाँ पर इस थीम में यही दर्शाया गया है। 20 साल क्या जो हम लोग देखा था, वो जो माइग्रेटरी लेबर्स परियायी श्रमिक जो बोलते हैं, वो हजारों लाखों परियायी श्रमिक 100 मील 200 मील पैदल चल के, क्योंकि उस टाइम ट्रेन बस सब बंद था, वो लोग पैदल चल के वो अपना घर पहुंचना चाहते थे। वो अपना बच्चा गोद में लिए है, सर पे सामान लिए है, कोई देखा है ट्रॉली बैग के ऊपर बच्चा एकदम सो गया है, उसको लेकर चला गया। कुछ आदमी जाते जाते थक गए थे, रेल लाइन के ऊपर जब सो गए थे, उसके ऊपर से ट्रेन चला गया। ये सब चीज़ हमने देखा था। और भी जो मुजफ्फरपुर स्टेशन में देखा था कि एक बच्चा, उसका माँ मर चुका है, लेकिन बच्चा का कोई पता ही नहीं था। वो बच्चा माँ के साथ उसको जगाना चाहते हैं, खेल रहे थे। ये सब चीज़ देखकर हम लोगों का जो बहुत दुख पहुंचा, तो हम लोग सोचा कि जो ये थीम एक बार इसके ऊपर ही होगा। और जो ट्रेडिशनल जो दुर्गा मूर्ति होता है, हर टाइम हम लोग वही पूजा करते थे, लेकिन इस टाइम क्या है, ये भी माता है, ये भी अपने बच्चों के लिए, ये जो कठिनाई के टाइम में वो बच्चों को गोद के लिए वो हाथ में रेशन का जो बैग है वो लेकर वो त्राण राहत लेने के लिए गए हैं, लेकर मायके चले जाएगा। ऐसा ये सीन, ये बहुत साहस का काम है, क्योंकि हर आदमी दिल से नहीं लगा माता दुर्गा की जगह ये, लेकिन ये भी माता है। उसके लिए ये मैसेज देना चाहते हैं, आपके पास जो है उसके थोड़ा सा चीज़ आप मदद के लिए किसी ज़रूरतमंद को मदद के लिए दे दीजिए। ऐसे ही तो हम लोगों के जो सैनिटाइजेशन, वो जो कोरोना की जो अभाव में हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम लोग जो बैरिकेड के अंदर एक डिमार्केशन किए थे, डाल दिए थे। देखिए वो जो आदमी आएगा, हम लोग का यहाँ से जो रोड है 10 मीटर्स की ज़्यादा ही है, वो बाहर से देख सकेगा। लेकिन मूर्त छोटा है, उसका फीलिंग्स दिखाने के लिए हम लोग, देखिए तो कल इवनिंग में तो हाई कोर्ट ने उसका राय दिया है, अभी हम लोग मीटिंग में बैठेगा। और हम लोगों का जो इधर कलकत्ता में जितने सारे क्लब है, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, फोरम बोल का, पूजा फोरम, उसके साथ भी हम लोगों का कॉन्टैक्ट है। और हम लोग क्लब की तरफ से एक बैठेगा, क्योंकि जो लोग हम लोग के शिल्पकर्म बाहर से नहीं देख पाएंगे, इसके लिए थोड़ा कोई जाइंट स्क्रीन टाइप चीज़ बाहर में रखे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो लोग बहुत कष्ट करके आ रहा है, उसको भी ऊपर हम लोग का कुछ करना चाहिए।
कोरोना की वजह से तो हम लोग का खासियत जो है वो तो पूरी तरह मतलब फिल अप नहीं हो पाया, फिर भी जितना हो पाया वो लोग तो दिखाई दे रहा है। हाँ, और दर्शक जो है वो लोग तो अंदर नहीं आ सकेगा, हम लोग का इतना मेहनत बेकार हो गया। जो हाई कोर्ट का राय टिकटा है कल दोपहर को, उसी के चलते हम लोग को थोड़ा दुख मिला है, मगर फिर भी हाई कोर्ट का राय तो मानना पड़ेगा। पहले पब्लिक का ये मानना पड़ेगा, जो कोविड सिचुएशन चल रहा है उसका डिस्टेंस मेंटेन करना है, पब्लिक को सिक्योर करना है, उसका बाद पूजा। अब हम पहुँचे हैं साउथ कोलकाता के नागतौला में, और यहाँ की दुर्गा पूजा अपने आप में काफ़ी ज़्यादा विशेष होती है। लेकिन सबसे पहले जब आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपको इस सैनिटाइजिंग टनल से गुजरना पड़ेगा ताकि आप सैनिटाइज हो जाएं और जो खतरा है कोरोना का वो कुछ कम हो सके। अंदर एंटर करते ही हमें ये तस्वीर यहाँ पर नज़र आएगी जिसमें माँ दुर्गा डॉक्टर की पोशाक में है और नीचे जो वध कर रही हैं महिषासुर का, वो महिषासुर की जगह पर यहाँ पर कोरोना वायरस को लिटाया हुआ है और उसका वध यहाँ पर किया जा रहा है। अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, सैनिटाइज़ कर दिए सर मेरे हाथ। तो ये सैनिटाइज़ करने के बाद, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सभी के लिए, जो भी लोग यहाँ पर आएंगे इस दुर्गा पूजा के अंदर, सबके हाथ पहले सैनिटाइज होंगे और उसके बाद तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना होगा। यानी कि चेहरे पर मास्क होना बेहद ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि नागतला की पूजा अपने आप में मशहूर है 3D कॉन्सेप्ट के लिए, और इसी के चलते कुछ चीज़ें हैं जो जाननी बेहद ज़रूरी हैं। दिन के समय आपको जो 3D इफेक्ट्स नज़र नहीं आएंगे, लेकिन रात के समय काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इफेक्ट होते हैं। लेकिन अभी आप जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां करती हैं और ये तमाम चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज़र हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, और इसी के चलते हमें अंदर चलना पड़ेगा ऑर्गेनाइज़र से बात करने के लिए। अभी हमारे साथ भवतोष सुतार मौजूद हैं जो कि एक रिनाउंड आर्टिस्ट हैं और पिछले 3 सालों से नागतौला में दुर्गा पूजा को एक तरह से कहीं कि ये अपनी कला का एक तरह से कहीं जलवा दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, ये हर साल जो पूजा होता है इधर अलग किस्म से होता है, ठीक है। इस साल में क्या हुआ, ये जो पैंडमिक है इसीलिए बहुत बार मेरे को क्या करना पड़ा कि वो जो डिज़ाइन है वो चेंज करना पड़ा, और जो मैं इधर जो थीम बनाया इस साल, वो ये जो परिযায়ী श्रमिक है उसका ऊपर बनाया और बहुत सारे लोगों को काम पे शामिल किया इधर। यही मेरा आइडिया था इस साल में कि बहुत सारे जो लेबर लोग हैं वो लोग काम पे वो बैठा हुआ है, वो खो गया है घर पे, इसलिए काम पे और वो बेरोजगार हो गए। एग्जैक्टली, इसीलिए उन लोगों को शामिल किया है ये काम पे, और कम से कम 50 आदमी लेके मैं काम किया है इधर। अच्छा। और इसलिए क्या रोटी रोजी का बात है, और मूर्तियाँ जो है इसका स्पेशलिटी है कि ये जो दुर्गा है इसका हाथ में वो शंख है, ठीक है, तो त्रिशूल नहीं है इधर। माइग्रेंट वर्कर्स जो बेचारे काफ़ी समय से परेशान थे, उनको एक काम यहाँ पर दिया गया है, और ये जो आप जो भी कलाकृतियाँ यहाँ पर देख रहे हैं, जितनी भी आपने देखी थी, ये सब की सब उन्हीं की मदद से यहाँ पर हुई है। हालांकि कॉन्सेप्ट यहाँ पर भवतोष जी का है और उन तमाम जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी मदद ली गई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली हैं यहाँ पर आकर के, और उम्मीद यही कर रहे हैं हम कि जिस तरीके से माँ दुर्गा इस मूर्ति में शंखनाद कर रही हैं, वैसे ही कोरोना के साथ चल रही जंग के अंदर हम ज़रूर जीतेंगे, और ज़रूर ये जो शंखनाद की तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं ये वाकई में चरितार्थ हो जाएगी। जो पंडाल आपने आज देखे, उनको बनाने की तैयारियां पूरे साल भर चलती हैं। ये इतने मनमोहक होते हैं कि लोग इन्हें देखे बिना रह नहीं पाते। लेकिन इस बार कोरोना के चलते इन तैयारियों में कई बार खलल पड़ा, कई बार अपनी तैयारियों में बदलाव करना पड़ा, और यही कारण है कि इस बार कोलकाता में भी दुर्गा पूजा की वो रौनक नहीं है जो पिछले बीते सालों में हमने देखी है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।